आज फाइनेंशियल एजुकेशन का डे तीसरा है। ये 100 दिनों का कोर्स है और इसमें आप लोग सीखेंगे कि पैसा से पैसा कैसे जनरेट किया जाता है। इसमें आप लोग चुनेंगे, ये जानेंगे कि कैसे स्टॉक को पिकिंग किया जाता है, कैसे इन्वेस्टिंग किया जाता है, कैसे पैसिव इनकम बिल्ड किया जाता है, कैसे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया जाता है, कौन सा म्यूचुअल फंड बेस्ट होता है, SIP क्या होता है, लमसम क्या होता है, STP क्या होता है, SWP क्या होता है और बहुत सारी चीज़ें। जैसे लोगों का सवाल होता है कि क्या हम म्यूचुअल फंड में महीने महीने पैसे डाल सकते हैं, किसी महीने रोक भी सकते हैं, क्या पैसे को घटा सकते हैं, यानी 10,000 डालते हैं तो किसी महीना 5,000 डाल सकते हैं, या फिर क्या मेरे पास कुछ आमदनी हुआ है, ज़्यादा पैसा है तो उसमें बढ़ा सकते हैं, क्या मैं SIP को रोक सकता हूँ, क्या मैं SIP में और ज़्यादा इन्वेस्ट कर सकता हूँ, अधिक से अधिक कितना SIP कर सकता हूँ, कम से कम कितना SIP कर सकता हूँ, कितना प्रतिशत का रिटर्न मिलेगा, या बहुत सारे सवाल जो होता है। क्या मैं अपने बच्चे के नाम से SIP शुरू कर सकता हूँ, एक घर में 10 लोग हैं तो कितने लोगों के नाम से SIP शुरू हो सकता है, क्या हर एक कोई SIP कर सकता है, इसके लिए क्राइटेरिया क्या है, ये कहीं बुड़ तो नहीं जाएगा, ये कौन सा कंपनी होता है, ये सरकार द्वारा अप्रूव्ड है कि नहीं है, ये लीगल है कि इलीगल है, मेरा पैसा सेफ है कि अनसेफ है। ये 100 दिनों के कोर्स में आप लोगों को पूरा फुल ट्यूटोरियल दूंगा मैं। ध्यान रखिएगा, पीछे बैकग्राउंड में थोड़ा नॉइज होगा क्योंकि सड़क है, यहाँ पे गाड़ी आएगी जाएगी सब, लेकिन आपका ध्यान वीडियो पे होना चाहिए कि आप सीख पाए और इसको समझने का प्रयास करिए। सबसे पहले आपको एक माइंड सेट देने का प्रयास करूंगा कि रिच लोग सोचते कैसे हैं, उसके बाद आप लोग जानेंगे कि वो किस तरीके से पैसा जनरेट करते हैं। तो हो सकता है कि इस क्लास में मैं जितना बोला हूँ उतना ना दे पाऊँ, लेकिन एक रिच आदमी का सोचने का तरीका क्या होता है, माइंड सेट क्या होता है, सब कुछ मिलेगा। इस 100 दिन के क्लास में जितना भी बतलाया हूँ उससे भी ज़्यादा मिलेगा। आप लोग जान जाएंगे कि कैसे मार्केट को ट्रैक किया जाता है, कैसे मार्केट से ज़्यादा रिटर्न लिया जाता है। आप लोग जान पाएंगे कि कौन सा FD अच्छा है, किस बैंक में पैसा रखना अच्छा है, पैसा से पैसे कैसे बनाया जाता है, या पैसे से लेकर के कोई भी दिक्कत है, कर्जा कैसे भरा जाता है, आमदनी कैसे बढ़ाया जाता है, ये सब कुछ आप लोग सीखने वाले हैं। तो थोड़ा सा हल्ला होगा लेकिन ध्यान से देखना है। यहाँ पे मैं लिखा हूँ माइंडसेट ऑफ रिच पीपल, अमीर लोगों का सोचने का तौर तरीका, अमीर लोगों का दिमाग। क्या आप लोगों का सवाल होगा, क्या गरीब लोग ऐसे ही सोचते हैं जैसे हम लोग सोचते हैं? तो इसका आंसर होगा बिल्कुल नहीं। अमीर लोगों का सोचने का तरीका अलग होता है, उन लोगों का माइंडसेट अलग होता है। तो ये जानना है उन लोगों का माइंडसेट कैसा होता है। तो देखिए, उन लोगों के पास क्लियर गोल्स होता है, वो जो भी कुछ करते हैं उनके पास क्लियर गोल होता है। हर एक चीज में गोल, पैसा कमाना है तो पैसा में गोल, साल भर में इतना कमाएंगे, 2 साल में इतना कमाएंगे, 4 साल में इतना कमाएंगे, इसको कमाने के लिए ये काम करेंगे। जैसे समझाने के लिए, अगर कोई अमीर बना है तो सोचा है, जब जीरो था तो वो सोचा कि 10,000 कैसे कमाएंगे, 5,000 कैसे कमाएंगे। जब वहां पहुंच गया तो वो सोचा 50,000 कैसे कमाएंगे, 50,000 से सोचा 1 लाख कैसे कमाएंगे, वहां से सोचा कुछ अधिक कमाने का। तो ये लोग सोचते हैं, रोड मैप बनाते हैं, किस तरीके से गोल सेटिंग किया जाता है ये आप लोगों को अगला क्लास में सिखाएंगे। तो इन लोगों के पास क्लियर गोल होता है, इसलिए ये अपने गोल पे पहुंच पाते हैं। कहा जाता है कि अगर आपके पास गोल है, लक्ष्य है, तो आप भटकेंगे भी तभी भी एक ना एक दिन गोल तक पहुंच जाएंगे। लेकिन अगर आपके पास गोल नहीं है तो आप चलेंगे भी तो ना जाने कहां पहुंच पाएंगे, ये कोई गारंटी नहीं है। तो एक क्लियर गोल होना चाहिए, ना केवल पैसे में लेकिन हर एक चीज में। जीवन में आपको कहाँ जाना है, आपको क्या खरीदना है, आपको क्या खाना है, आपको कहाँ घूमना है, क्योंकि ये जो जिंदगी है चंद कुछ दिनों की है। इसमें आप ये जो दिन मिला है, कुछ घंटे का ये जो जिंदगी है, इसको कहाँ बिताना है, ये गोल होगा तो सही तरीके से जी पाएंगे, और नहीं तो ये जिंदगी हवाई सट में चली जाएगी, पता भी नहीं चलेगा कि हम कैसे जिए, कैसे आए, कैसे चले गए।
तो इन लोगों के पास क्लियर गोल होता है, पैसे से लेकर रिलेशन में इनका नेटवर्किंग कितना बड़ा होगा, इनके दोस्ती यारी कैसे लोगों से होगी, सब कुछ क्लियर होता है। जबकि असफल लोगों के पास या गरीब लोगों के पास ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो सबसे पहले आप लोग प्रयास करेंगे कि क्लियर गोल बनाएंगे। पैसा कमाना है तो पैसा कमाने का हजारों तरीका है। अब ढूंढेंगे कि आपके लिए कौन सूट करता है। क्या पता आपको कुछ आता है, वो सिखा करके पैसा कमा सकते हैं। आप नेटवर्क मार्केटिंग कोई कर सकते हैं अच्छा सा देख करके, या फिर अफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हैं। हो सकता है आप एनिमेशन सीख करके ऑनलाइन एनिमेशन कर सकते हैं, या हो सकता है बहुत और तरीका है। ये भी आप लोगों को 100 दिन के कोर्स में एक दिन सिखाएंगे कि ऑनलाइन कमाने का कितना तरीका है। हो सकता है आपको कोई सूट करे, आप भी सीख करके अधिक से अधिक अर्न कर पाए। तो क्लियर गोल होना चाहिए। दूसरा है रिस्क टेकिंग एबिलिटी। ये लोग अपने रिस्क को लेने की क्षमता जानते हैं। हमको कितना रिस्क लेना है कितना नहीं, इन लोगों को पता होता है। और गरीब लोगों के पास इसको कोई अंदाजा ही नहीं रहता है। उनके लिए दूसरा कोई रिस्क लेता है। जैसे कोई गरीब है तो उसको ये पता नहीं है कि हम रिस्क अगर जीवन में नहीं उठाएंगे तो ये सबसे बड़ा रिस्क हो जाएगा। किसी भी तरह का अगर आप फाइनेंस से लेकर के रिस्क नहीं उठाते हैं तो ये सबसे बड़ा रिस्क है। कहा जाता है सबसे बड़ा रिस्क होता है जीवन में कोई रिस्क ना लेना। अमीर लोग रिस्क लेना जानते हैं कि कौन सा रिस्क कब लेना है, कितना मात्रा में लेना है, जबकि गरीब लोग ये नहीं जानते हैं। और इन लोगों के लिए अमीर लोग रिस्क लेते हैं और इन लोगों की जिंदगी को अपने अनुसार डिजाइन करते हैं। तो आप लोग भी ये जानेंगे कि रिस्क कैसे लिया जाता है। आगे फाइनेंस में सिखाएंगे, आप लोग भी रिस्क खुद से कैसे लेंगे ये सीख पाएंगे। तीसरा गुण होता है इन लोगों का, माइंडसेट होता है कंटिन्यूअस लर्निंग। ये हमेशा सीखने पे ध्यान देते हैं। सीखने का मतलब ये हुआ, यह नहीं कि 10 क्लास पढ़े, 8 क्लास पढ़े, 12 पढ़े, MA किए, BA किए और ना जाने कौन कौन सा BTech किए, IIT किए, NIT किए, कैट किए, फैट किए, सेट किए, ना जाने क्या क्या किए। ये सब कुछ किए इसलिए कि हमको डिग्री चाहिए। तो ध्यान रखिएगा, जब तक आपका एजुकेशन का मकसद डिग्री पाना होगा तब तक डिग्री ही मिलेगा, ज्ञान नहीं। जब तक आपका पढ़ाई का मकसद नौकरी पाना होगा तो नौकरी ही मिलेगा, पैसा नहीं, यानी अमीरी नहीं। जब तक आपका पढ़ाई का मकसद केवल नौकरी पाना रहेगा तो नौकरी पाएंगे, मालिक नहीं बन सकते हैं। ये सब खुल करके सीखेंगे कि कैसे कोई जो गरीब में ही जन्म लेता है और बड़े बड़े कंपनियों का मालिक बन जाता है। ये सब कुछ मिलता है कंटिन्यूअस लर्निंग। बड़ा आज तक भी कोई भी मिला है तो पढ़ता है। कहा जाता है अ ग्रेट रीडर इज अ ग्रेट लीडर। कोई भी आदमी जो आज ग्रेट लीडर है तो सबसे पहले एक ग्रेट रीडर होता है। ग्रेट रीडर का मतलब बहुत पढ़ता है, लिखता है। तो आप भी अपने दिमाग को इसको जितना फैलाइएगा, ये दिमाग आपका जितना फैलेगा उतना ही आप सोच पाएंगे, उतना ही आपको ज़्यादा संभावना रहेगा कि इस दुनिया में विकास कर पाएंगे, ज़्यादा संभावना रहेगा कि आप ज़्यादा कमा पाएंगे। ये दिमाग है, इसका ढक्कन खुला रहेगा तो कमाने का अपॉर्चुनिटी आपको दिखाई देगा। ये दिमाग अगर बंद रहेगा तो केवल कुछ ही आमदनी दिखाई देगा, जैसे 9 से 6 काम करिए, डेली कहीं ड्यूटी करिए, यही आपके पास होगा। लेकिन जिस दिन दिमाग का ढक्कन खुलता है तो कैसे बड़े लोग कमाते हैं, सोचते हैं, या आप भी जान पाएंगे। और नहीं उस लेवल का तो इतना तो कर ही जाएंगे कि आपका परिवार सकुशल रहेगा। तो ये होता है कंटिन्यूअस लर्निंग। हमेशा सीखते रहिए। जैसे आपको एक बुक दिखा रहे हैं, ये देखिए एक किताब है। ये खरीदने के लिए नहीं बोल रहे हैं, इसको खरीदना नहीं है। ये लिखा गया है मैं आपको सिखाऊंगा अमीर कैसे बने। ये बुक है। ऐसे मेरे पास कई किताबें हैं। होता क्या है कि जब आपके पास किताब होता है जो कि 200-300 का मिलता है, इसको जब आप पढ़ते हैं तो अमीर लोग कैसे सोचते हैं, कैसे अमीर कोई बन जाता है, ये सीखने को मिलता है, जो कि स्कूल और कॉलेजों में नहीं सिखाया जाता है, जो किसी कोचिंग में आप लोगों को नहीं सिखाया जाता है। लेकिन कुछ लोग हैं जो अमीर बने हुए हैं और किताब में लिखे हैं कि मैंने कैसे अमीर बन गया। उसको पढ़ करके आप सीख सकते हैं और आसानी से सीख सकते हैं।
जैसे कुछ किताब का नाम आप लोगों को बतला रहा हूँ। रिच डैड पुअर डैड पढ़ सकते हैं, थिंक एंड ग्रो रिच पढ़ सकते हैं, द साइकोलॉजी ऑफ मनी पढ़ सकते हैं, द रिचेस्ट पर्सन ऑफ बेबीलोन पढ़ सकते हैं। ऐसे ही बहुत सारा किताब है। यूट्यूब पे जा कर के ऑडियो बुक सुन सकते हैं। ऑडियो बुक का मतलब होता है कि जो ये किताब है इसको कोई पढ़ दिया है, उस किताब को लाइन बाय लाइन जो भी लिखा गया है उसको अपने वॉइस में रिकॉर्ड करके गाना की तरह अपलोड कर दिया है। उसको आप कान में लगा करके डेली पैसा का ऊपर जो किताब है उसको एक सुनिए, डेली एक ऑडियो बुक। आप सोचेंगे कि अमीर लोगों का सोचने का, दुनिया को देखने का, जिंदगी को देखने का और पैसा को देखने का तरीका ही अलग है। एक दिन आप में ये सारा चेंजिंग आता जाएगा, आप पता भी नहीं चलेगा। एक दिन देखेंगे कि जाने अनजाने उसी राह पे आप निकल गए हैं जिस राह पे जाने पे अमीरी ही मिलती है। ये सब से आप अनजान रहेंगे तो आप कितना भी कर लीजिए, जाएंगे वहीं जहां सब लोग जाते हैं, यानी गरीबी में। तो कंटिन्यूअस लर्निंग, किताब पढ़िए, ऑडियो बुक सुनिए, बड़ा बड़ा यूट्यूब पे जो सक्सेसफुल आदमी है उसको देखिए, उसके बातों को सुनिए, वो कैसे बोलता है, कैसे अपने दिमाग को चलाता है, कैसे कमाता है, कैसे पैसे से पैसे बनाता है, उसका कॉपी पेस्ट करिए। आप भी जो भी करता है उसको अपने जीवन में लाइए। आप भी एक दिन नहीं उतना बड़ा तो कुछ तो बन ही जाएंगे। तो ये होता है कंटिन्यूअस लर्निंग। आगे देखिए, पैशंस एंड डिसिप्लिन। अमीर लोग जो भी होते हैं वो पैशंस रखते हैं। पैशंस का मतलब होता है धैर्य। इनके पास धैर्य होता है। ये जीवन में कभी भी तत्काल के बारे में नहीं सोचते हैं। ये ऐसा नहीं है कि आज मेरे पास 1000 रुपया है, 1000 रुपया ख़त्म कर दिए तो मेरी ज़िंदगी बेहतर हो गई, फिर कल रोड पे आ जाएंगे। ये ऐसा नहीं करते हैं। या अगर इनके पास 1000 रुपया है तो 1000 में से जितना से पेट भर सके, जितना से जिंदा रह सके उतना आज यूज करेंगे और बाकी सब कल के लिए उसको बेहतर जगह पे निवेश करेंगे कि उस पर कुछ रुपया गेन हो, कुछ प्रतिशत रिटर्न उनको मिले। तो इनके पास पैशंस रहता है। ये कभी भी लॉन्ग टर्म के लिए सोचते हैं। लॉन्ग टर्म के सोचने का मतलब यह हुआ कि 2 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल, 30 साल, 50 साल, 80 साल, 100 साल आगे के बारे में सोचते हैं कि अगर मैं ऐसे कर देता हूँ तो इतना साल बाद क्या होगा। अगर मैं 1 लाख रुपया यहाँ निवेश कर देता हूँ तो इसका रिटर्न 10 साल 20 साल बाद क्या होगा। अगर मैं महीने का 1-1 हज़ार रुपया या 1500 रुपया या 500 रुपया या 2-2 हज़ार रुपया किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करता हूँ, उसको जानने के बाद, परखने के बाद, किसी के कहे और सुनने पे नहीं, अपने विश्वास, अपने जान परख के बाद, तो उसका रिटर्न क्या होगा। ये सब पैशंस के साथ ये लोग करते हैं। तो इन लोगों के पास पैशंस होता है। रातों रात ये ड्रीम 11 लगाने के बारे में नहीं सोचते हैं। ये रातें रात किसी लॉटरी से पैसा गेन के बारे में नहीं सोचते हैं। ये पैशंस के साथ खेलते हैं। ये डिसिप्लिन होता है। डिसिप्लिन का मतलब अनुशासन। अगर इनका रूटीन है, इनका रूटीन होता है। जैसे हर एक आदमी को इस धरती पे जो भी मिला है सभी के पास 24 घंटा है। ये लोग अपने टाइम का कद्र करते हैं। ये जानते हैं कि टाइम ही एक ऐसा चीज है जिससे जीवन बना है। ध्यान से बातों को सुनना है क्योंकि बैकग्राउंड में नॉइज होगा। इनके पास 24 घंटा समय है। इस धरती के हर एक आदमी के पास 24 घंटा है। ये लोग अपने टाइम का वैल्यू जानते हैं। ये जानते हैं कि मेरे पास भी 24 घंटा है और मैं कर कितना सकता हूँ। एक आदमी खटेगा तो कितना खटेगा, 10 घंटा, 12 घंटा, 18 घंटा, मैक्सिमम 20 घंटा, कितना दिन कटेगा। 20-20 घंटा भी खटेगा तो 1 हफ्ता, महीना, दिन, जिंदगी भर तो कोई खट नहीं सकता है। तो ये लोग सोचते हैं, इस तरीके से सोचते हैं। जैसे मानिए कि अगर कोई वर्कर है 10,000 महीने का ले रहा है तो साल का कितना हुआ, 1,20,000। तो ये सोचेगा कि अगर मैं किसी तरीके से कोई तरीका, कोई स्किल, कोई हुनर सीख करके मैं 1,20,000 महीने का कमाने लगूं तो किसी आदमी को साल भर खटवा सकता हूं 1,20,000 में। अगर मैं महीने का कमा रहा हूं तो साल भर में तो 10 लोगों को, 12 लोगों को ऐसे खटवा सकता हूं जो मेरे लिए काम कर सकते हैं। इस प्रक्रिया को मैं 5 से 10 साल रखूं तो ये जो होता है फाइनेंशियल फ्रीडम को प्राप्त करना, यानी पैसे के स्तर से ऊपर उठना, यानी पैसा इतना कमाना कि काम भी नहीं करते हैं तभी भी परिवार चल जाएगा, सकुशल, इतना पैसा आने लगेगा। ये सब कुछ
डिसिप्लिन के साथ मेंटेन करते हैं। भले ही इनके पास पैसा ना हो, लेकिन शुरुआत ऐसे ही करते हैं और एक दिन सब कुछ हो जाता है। तो ये डिसिप्लिन आपको भी लाना पड़ेगा अपने काम में, अपने खान पान में, अपने सोने में, अपने घूमने में, अपने टाइम को बर्बादी करने में, अपने टाइम को यूटिलाइज करने में, हर एक चीज़ पे फोकस करते हैं ये लोग। ये बहुत टाइम का भी पंचुअल होते हैं। अगर ये बोल दिए कि 10 बजे फलाना मीटिंग होगा, वहाँ पे हम आपसे मिलेंगे, तो उतना बजे वहाँ मिलते हैं। भले आप पहुँचे या ना पहुँचे, लेकिन ये लोग पहुँचते हैं। तो ये आप अपने भी अंदर लाएंगे तो यकीन मानिए कि एक दिन आप बड़ा सा क्रांतिकारी बदलाव देखेंगे अपने जीवन में, जो कि पैसे से भी ऊपर होगा, जो कि पैसा आपके जीवन में खींच करके लाएगा। तो ये होता है। आगे देखिए, अगला है पॉजिटिव एंड ग्रोथ माइंडसेट। ये हमेशा पॉजिटिव सोचते हैं। पॉजिटिव सोचने का मतलब ये नहीं कि इनके ज़िंदगी में उतार चढ़ाव नहीं आता है, इनके ज़िंदगी में निराशापन नहीं आती है, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा नहीं है कि ये लोग बीमार नहीं पड़ते, ऐसा नहीं है कि इन लोग के घर में कोई डेथ नहीं करता है, लेकिन ये लोग हमेशा पॉजिटिव वाले चीज़ को देखते हैं। जैसे आपके हाथ में दो चीज़ें हैं, एक निगेटिव पॉइंट, एक पॉजिटिव पॉइंट। जैसे मानिए कि रास्ते पे लेकर के 1 लाख रुपया जा रहे हैं, कहीं गिर गया, तो आप सोचेंगे कि मेरा ज़िंदगी ही तबाह हो गया, मैं बर्बाद हो गया, अब कैसे लाऊंगा इसको। ये लोग रहेंगे तो ये लोग भी जानते हैं कि 1 लाख चला गया। इन लोगों को भी पता है कि पैसा क्या होता है, लेकिन आपके जगह पे ये सोचेंगे चलो आज चला गया, फिर कमा लेंगे, अब इसके जगह पे किया ही क्या जा सकता है। रोएंगे, चिल्लाएंगे, गाएंगे, फिर भी वापस नहीं आ सकता है। तो जो चीज़ चला गया उस पर फोकस न करके उस चीज़ पे फोकस करते हैं जहाँ से ये 1 लाख रुपया आए। इस तरीके से ये पॉजिटिव चीज़ों को देखते हैं, ना कि निगेटिव चीज़ों को। जैसे इनके घर में कोई डेथ कर गया तो ये सोचेंगे वहाँ पे जाने वाला आदमी था, रोया जा सकता है और जो भी किया जा सकता है करेंगे, लेकिन अब पागल की तरह, कुत्तों की तरह भौंकना, चिल्लाना, मरना, इस तरीके की हरकत नहीं करेंगे ये, क्योंकि ये जानते हैं कि आदमी है, एक दिन सबको जाना है। इस तरीके से ये हमेशा पॉजिटिव वाले पार्ट को देखते हैं। ग्रोथ माइंडसेट, ये लोग ग्रोथ माइंडसेट के होते हैं। इसका मतलब ये हमेशा ये मानते हैं कि अपने ज़िंदगी को बदला जा सकता है। आपके पास जो भी नसीब है, आप अपने कर्म को करके, सोच करके, सीख करके, एक्शन ले करके बदल सकते हैं। ये हमेशा ग्रोथ ओरिएंटेड होते हैं। हमेशा यहाँ है तो यहाँ जाने का सोचेंगे, यहाँ रहेंगे तो यहाँ के बारे में, यहाँ रहेंगे तो यहाँ के बारे में, ऐसे ही हमेशा देखेंगे। ये गिरेंगे, ऐसा नहीं है कि गिरेंगे, इनका ज़िंदगी कुछ ऐसा चलता है, गिरेंगे उठेंगे लेकिन जाएंगे ऊपर ही। ये भी जानते हैं कि ये सीधा नहीं होने वाला है। अगर किसी का ग्राफ सीधा हुआ, इसका मतलब वो सीधा हो गया, इसका मतलब ये हुआ वो आदमी ही चला गया। जैसे रतन टाटा बोलते हैं रतन टाटा कि आदमी का जो जिंदगी होता है वो ऐसा ही बढ़ता है, यानी स्टॉक मार्केट की तरह वोलेटाइल ऊपर नीचे जाता है। अगर किसी का जीवन रेखा सीधा हो गया, इसका मतलब वो आदमी ही मर गया, डेथ कर गया। तो ये सच में ऐसे ही होता है। अगर आपका भी जिंदगी नीचे ऊपर मार रही है, यानी ऊपर जाने की सोच रही है, आप भी उसको उछाल लीजिए। ये है माइंडसेट ऑफ रिच पीपल। ये 6 जो चीज़ें बतलाएं, ये रिच पीपल का माइंडसेट होता है। चलिए अब आपको कुछ सिखाते हैं यहाँ पे मैं कि कैसे कोई भी अमीर आदमी जो होता है, इन लोगों का हैबिट क्या होता है, ये लोग करते क्या हैं। तो यहाँ लिखा गया हैबिट्स ऑफ रिच पीपल, यानी इन लोगों का आदत क्या होता है। कहा जाता है कि धरती पे कोई भी आदमी है वो अपने आदतों का गुलाम है और वो अपने आदतों का ही निर्माण करता है। आप जो भी हैं, आप अपनी आदत की वजह से हैं। अगर आपका आदत है 12 बजे तक सोना, तो रिजल्ट भी वैसे ही मिलेगा। अगर किसी की आदत है कि 4 ही बजे 5 ही बजे उठ करके अपने काम में लग जाता है, तो उसका रिजल्ट वैसे ही होगा। अगर आपका आदत है ताड़ी मारना, तो आपका जीवन भी वैसे ही होगा। आपका आदत ही है पाँच मारना, तो आपका जिंदगी भी वैसी ही होगी। आपका आदत है अच्छे लोगों के साथ संगत में रहना, तो आपका ज़िंदगी भी वैसे ही होगा। आपका आदत है किताब पढ़ना, बेहतर किताब पढ़ना, फाइनेंस के ऊपर किताब पढ़ना, स्पिरिचुअल जो बुक होता है उसको पढ़ना, तो आपका खोपड़ी, आपका ज़िंदगी भी कुछ अजीब ही होगा, कुछ अलग ही होगा। तो सबसे पहले इन लोगों का आदत देखेंगे कि आदत होता कैसे है। तो चलिए देखा जाए कि इन लोगों का आदत कैसा होता है। जो भी आप लोगों को आदत अच्छा लगे आप लोग एडॉप्ट कर सकते हैं। हैबिट्स ऑफ रिच पीपल, अमीर लोगों की आदतें।
रेगुलर एक्सरसाइज, ये लोग हमेशा एक्सरसाइज करते हैं। एक्सरसाइज का मतलब ये हुआ अब ये लोग अपने हेल्थ के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। आप भी जानते हैं कि मेहनत करके महीने का 50,000, 20,000, 1,00,000 रुपया कमा सकते हैं, लेकिन एक बार शरीर जो है खराब हो गया, मतलब हेल्थ डगमगा गया, तो आपका महीने का सेविंग, सालों का सेविंग पल भर में ही खत्म हो जाएगा। आप लोग जितना 1,00,000, 2,00,000 रुपया महीना, 2 महीना, साल भर बचाए हैं, ये बहुत जल्द ही समाप्त हो जाएगा एक बार तबीयत खराब होते हैं। तो ये हमेशा रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं, अपने स्वास्थ्य पे ध्यान देते हैं, ये जानते हैं कि हमको कब उठना है, कब नहाना है, कब क्या करना है कि शरीर स्वस्थ रहे, इस पे इन लोगों का फोकस होता है। यहाँ लिखे हैं हेल्दी डाइट। हेल्दी का मतलब स्वास्थ्य, डाइट मतलब भोजन होता है। ये लोग अच्छा भोजन करते हैं, ये नहीं कि कुछ भी ठूस लिए। ये कोई भूसा लादने वाली या कसने वाली मशीन नहीं है, ये कोई भोकू नहीं है कि इसमें भूसा खुश दिया जाए। ये शरीर है, इसमें वही चीज ठेला जाएगा जो बाहर निकल जाए और जो इस शरीर के लिए भी बेनिफिशियल हो, यानी लाभकारी हो। तो ये लोग हमेशा अच्छा भोजन करते हैं, कुछ ऐसा करेंगे कि शरीर पुष्ट हो, हिष्ट हो, पुष्ट हो, क्योंकि ये जानते हैं कि ये तो निवेश किए हैं, उससे तो पैसा बहुत बना लेंगे, लेकिन उस पैसे को देखने वाला होगा कौन, उस पैसे को भोगने वाला होगा कौन? वही शरीर। मानिए कि आप भी इन्वेस्टिंग शुरू करते हैं, रखते हैं, पैसा रखते हैं, लेकिन पहले ही चले जाते हैं। आप निवेश किए, अब भोगे भी नहीं या चले भी गए, तो उससे क्या फ़ायदा? तो ये लोग पहले ही अपने शरीर पे भी ध्यान देते हैं कि हमको भोगना भी है। ये शरीर में क्या खाएंगे, क्या नहीं खाएंगे, क्या लेंगे कि शरीर हिष्ट पुष्ट रहेगा, ज़्यादा दिन तक बना रहेगा, इस पे भी ध्यान देते हैं। यह नहीं कि आज रोजी रोटी काट काट करके सूखी रोटी मार रहे हैं और इन्वेस्ट मार रहे हैं कि 70 साल 80 साल बाद ये होगा, तब तक पता चला कि काट काट करके जोड़ा है, 40 की उम्र में चला गया, 70-80 साल के उम्र में 100 करोड़, 200 करोड़, 1000 करोड़, 500 करोड़ उसके अकाउंट में पड़ा है। उसको पूछने वाला कौन है? खाएंगे उसके नाती पोता और न जाने जो होंगे वो खाएंगे, तो इससे होगा क्या? ये लोग जितना भी हो सकता है हेल्दी डाइट पे ध्यान देते हैं। जितना जिएंगे तो खाना बेस्ट खाते हैं। ऐसा नहीं हर एक चीज़ से कटाव कर सकते हैं, पैसे काट सकते हैं, लेकिन स्वास्थ्य से कंप्रोमाइज नहीं करते हैं। भोजन पे हमेशा फोकस करते हैं। भले कपड़ा 1000 रुपया वाला ना पहन करके 500 वाला पहन लेंगे, लेकिन खाना की जब बात होगी तो 500 वाला अगर स्वास्थ्य के लिए सही नहीं होगा तो 1000 वाला जरूर खाएंगे। तो ये होता है इन लोगों के लिए रेगुलर स्टडी। ये लोग हमेशा पढ़ते रहते हैं। आज भी 94 साल की उम्र हो रही है वॉरेन बफेट का, जो करोड़ों नहीं अरबों रुपया इन्वेस्टिंग से बनाए हैं, जिसे माना जाता है दुनिया का सबसे बड़ा इन्वेस्टर। वो आदमी आज भी 8 घंटा 94 साल की उम्र में बोला जाता है वो 8 घंटा किताब पढ़ते हैं। जितना भी बड़े लोग हैं वो हमेशा दिमाग को बढ़ाते हैं। भोदू लोग, गरीब लोग अपने पेट को लंबा चौड़ा करते हैं, पेट को बढ़ाते हैं, इस खेत को बढ़ाते हैं, जबकि बड़े लोग इस दिमाग को बढ़ाते हैं। देखिए सीधी सी गणित है। जैसे हम लोग के शरीर के लिए जरूरी हो जाता है भोजन, जितना जरूरी है इस शरीर के लिए भोजन जिंदा रहने के लिए, उतना ही जरूरी है इस दिमाग को स्वस्थ होने के लिए और इस दिमाग को विकसित होने के लिए ज्ञान। अगर इसमें अच्छा अच्छा भोजन डालेंगे, अच्छा अच्छा फल खाएंगे, तो ये शरीर विकास करेगा। अगर कुछ भी ठूसते जाएंगे तो ये मशीन ही गड़बड़ा जाएगी, शरीर ही डैमेज हो जाएगी। सेम उसी तरीके से आपके पास दिमाग है, इसमें भूसा भरेंगे, काचड़ा भरेंगे, काचा बादाम भरेंगे तो काचा बादाम निकलेगा। अब वहीं ये सब हरा करके अच्छा अच्छा बात डालेंगे, कुछ इन्वेस्टिंग सीखेंगे, कुछ स्पिरिचुअल चीज़ें सीखेंगे, कुछ मेडिटेशन सीखेंगे, कुछ ऐसी चीज़ें सीखेंगे जिससे आपका जीवन बेहतर हो, तो आप देखेंगे कि आपका जीवन में क्रांतिकारी बदलाव आ रहा है। यानी कुछ ऐसा बदलाव जिसे खरीदा नहीं जा सकता है, कुछ ऐसा बदलाव जो हर एक लोगों में देखा नहीं जा सकता है। ऐसे बदलाव के लिए जिस तरीके से पेट के लिए, शरीर के लिए बेहतर खाने की ज़रूरत होती है, उसी तरीके से ये दिमाग बेहतर तरीके से सोचे, ये दिमाग बेहतर तरीके से डिसीजन ले, ये दिमाग आपको एक ऐसा ज़िंदगी का निर्माण करे जो आपके दिल को भाए, जो आपको जीने पे मजबूर ना करे बल्कि खुशी दें,
तो ऐसे ज़िंदगी को निर्माण करने के लिए दिमाग को भी भोजन की आवश्यकता होती है, और वो भोजन होता है एजुकेशन। अब वो एजुकेशन आपको किताब पढ़ने से मिलेगी, वो किताब नहीं जो आपको 8 क्लास में पढ़ाया जाता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। ये सब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन धुआं फेंकने लगता है। ये सब कुछ फालतू की चीज़ें हैं। कुछ ऐसा सीखिए जिससे आप पैसा बना पाएँ या कमा पाएँ, या फिर कुछ ऐसा चीज़ सीखिए जो आपके शरीर के लिए लाभकारी हो, या फिर कुछ ऐसा सीखिए जो आपके जीवन में पीस, शांति लाए, खुशी लाए, ऐसा चीज़। अब ये होता क्या है, इसके लिए किताब पढ़ सकते हैं, द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, द पावर ऑफ ऐसे बहुत सारा किताब है, द पावर करके, द पावर ऑफ मनी है, हाउ टू अट्रैक्ट मनी है, पैसा के ऊपर पढ़िए, स्पिरिचुअल किताबें पढ़िए। ये सब आपके जीवन को बेहतर बनाएगा। और यही बेसिक होता है, फंडामेंटल होता है। एक दिन आप बन भी जाएंगे, लेकिन ये सब कुछ नहीं रहेगा तो सब कुछ खो देंगे, लेकिन इसको जानना जरूरी होता है। रेगुलर स्टडी करिए, ये जानने के बावजूद कि हम इसको जानते हैं, उस किताब को पढ़िए। पढ़ेंगे तो कुछ ना कुछ सीखेंगे, ये होता है रेगुलर स्टडी। आगे देखिए नेटवर्किंग। ये लोग अपने नेटवर्किंग पे विशेष ध्यान देते हैं, इसको ध्यान से समझना है। नेटवर्किंग का मतलब होता है दोस्ती यारी, इनका संगत। तो ये लोग अपने नेटवर्किंग को लेकर के विशेष ध्यान देते हैं। ये लोग जानते हैं, अमीर लोगों के लिए कहा गया है, किसी अमीर आदमी ने कहा है, शायद ये जिम रोहन का कथन है, वो बोलते हैं यू आर द एवरेज ऑफ 5 पीपल। आप जो हैं 5 लोगों के एवरेज हैं। इसका मतलब ये हुआ कि देखिए, मानिए कि ये आप हैं और ये आपके 4 बेस्ट फ्रेंड हैं, 4 सबसे गहरे दोस्त, जिनके साथ आप उठते हैं, बैठते हैं, बोलते हैं, सुनते हैं। ये लंगोटिया यार हैं जिनके साथ आप सटे रहते हैं, सबसे बेस्ट। आप ये 5वां हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जितना ये चारों कमाते होंगे, उसी के आसपास आपकी कमाई होगी। जैसे मानिए कोई 30,000 कमाता है, कोई 20,000 कमाता है, कोई 5,000 कमाता है, कोई ऐसे कमाता है, तो 5 आदमी का आमदनी जोड़ करके 5 से भाग दीजिए, एवरेज सब करके निकल करके चला आएगा, सबका एवरेज। इसका मतलब ये हुआ, अगर ये 30,000 कमाता है तो इसी के आसपास इसका दोस्त का आमदनी होगा। अगर कोई आदमी महीने का 1 करोड़ कमाता है तो उसका सर्कल में जाइएगा और देखिएगा कि सबसे ज़्यादा समय किसके साथ बिताता है। उस 5 आदमी को पकड़िएगा तो देखिएगा कि 1 करोड़ वाला आदमी जो है सबसे ज़्यादा उसी के साथ सोता, उठता, बैठता है, जिसकी आमदनी 1 करोड़ या 1.5 करोड़ या उसी के आसपास है। किसी शराबी को देखिएगा, 5 उसके सबसे बेहतर दोस्त उठाइएगा तो देखिएगा कि उसी के जैसे बेस्ट शराबी मिला है। अगर वो 1 लीटर मारता है तो उसका दोस्त भी 1 लीटर के आसपास ही मारता है। यह नहीं कि वो 100 ग्राम पे ही संतुष्ट है, ऐसा नहीं होता है। ये 5 यू आर द एवरेज ऑफ 5 पीपल का नियम कानून है। ऐसे ही स्कूल में देखिएगा, कोई तेज लड़का होगा तो उसका 5 सबसे बेहतर दोस्त देखिएगा तो उसी के आसपास के खोपड़ी वाले होगा। ये हर एक जगह पे ऐसे ही चलता है। तो इन लोग का नेटवर्किंग जो बनाते हैं, कभी भी सोच समझ करके बनाते हैं। आप कभी भी देखिएगा कि एक अमीर होगा जो महीने का करोड़ों रुपये कमाता होगा, 100 कमाता होगा, तो उसका दोस्त ऐसा नहीं मिलेगा जो पूरा दिन रात 24 घंटा घिस करके महीने में 2 रुपये, 10 रुपये, 1000 रुपये कमाता है। ऐसे ये लोग रखते नहीं है दोस्त। ऐसा नहीं है कि इन लोगों को इंसान से नफरत है, या ऐसा नहीं है कि गरीबों से नफरत है। इन लोगों को गरीबी से नफरत है, गरीबों से नहीं। ये लोग कभी भी गरीब से नहीं, गरीबी से नफरत करते हैं। आज जो गरीब होता है वो समझता है कि हमसे नफरत किया जा रहा है, जबकि ये लोग गरीब से नहीं, गरीबी से नफरत करते हैं। इसलिए गरीबी से नफरत करने के लिए ये गरीब से ही दूर हो जाते हैं। जब आप भी जान पाइएगा तो आप लोग देखेंगे, ये सब कुछ बदलाव जाने के बाद आप लोग देखेंगे सच में गरीब गरीब की तरह ही सोचता है, अमीर अमीर की तरह ही सोचता है। जिस दिन आप भी सोचना इस तरीके से शुरू कर देंगे, देखना इस तरीके से शुरू कर देंगे, कार्य करना इस तरीके से शुरू कर देंगे, तो देखेंगे कि आपकी भी ज़िंदगी गरीबी से निकल करके अमीरी की तरफ जा रही है। तो ये लोग नेटवर्किंग में विशेष ध्यान देते हैं। ये कभी भी दोस्ती यारी वैसे ही लोगों से करेंगे जो भले ही नोट निकाल करके ना देखी ले लो, लेकिन इन लोग का नेटवर्किंग में बुरे समय पे काम आ जाए।
ये भी काम कर दें। किसी समय पैसे की ज़रूरत पड़े, लाख रुपये की ज़रूरत पड़े, 10 लाख का ज़रूरत पड़े, 1 करोड़ का ज़रूरत पड़े कि ये लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं, इनको मौका मिला है, तो उस समय इनको मौका मिल जाएगा। दोस्त लोग सपोर्ट कर देंगे, फिर उनको ज़रूरत पड़ेगा तो ये सपोर्ट कर देंगे। ऐसे ही होता है। ये बड़ा बड़ा नेटवर्क बनाते हैं। नेटवर्किंग का मतलब बड़ा बड़ा दोस्त बनेंगे। इसका मतलब ये होता है कि ये अपने बिजनेस को फैलाते हैं। जैसे मानिए कि आपको कोई कला आता है, तो कला आता है तो आप अपने कला को सड़ाएंगे, किसी से बतलाएंगे नहीं। इनको कला आता है, मानिए कि इनको आता है कि पैसे बनाने की कला आता है, तो ये लोग बड़े लोगों से नेटवर्क बनाएंगे। जैसे किसी के पास पता चला कि महीने का 10 लाख कमाता है, तो उसके संगत में जाएंगे। पहले उसको चाय पे बुलाएंगे तो बोलेंगे चाय पियेंगे, कुछ बात होगा। फिर बोलेंगे कहीं घूमने जाने के लिए, वहाँ कुछ बात होगा। एक दिन ऐसा आएगा कि सामने वाला खुद पूछेगा आप क्या करते हैं, ये बोलेंगे कि मैं पैसा मैनेज करता हूँ, पैसा से पैसा बना करके देता हूँ। वो खुद बोलेगा कि मैं कमाता हूँ, लीजिए 5 लाख रुपया हमको भी बना करके दीजिए। अगर ये बना करके अच्छा से रिटर्न दिया तो 5 लाख के जगह पे 10 लाख, 10 लाख के जगह पे 20 लाख, 20 लाख के जगह पे करोड़ों रुपया। ऐसे एक नहीं, वो किसी और से कहेगा, ऐसे इनके पास कई करोड़ों रुपया आएगा। ये भी अपना बिजनेस बिल्ड कर लिए, मतलब कुछ कमाने लगे, कुछ कमा करके देने लगे। इस तरीके से इन लोगों का नेटवर्किंग होता है। गरीब लोगों का नेटवर्किंग ऐसा ही होता है। 4 गिलास वो मारता है, 5 गिलास वाला कौन है उसको ढूंढो। 10 गली में वो घूमता है, 20 गली में घूमने वाला कौन है उसको ढूंढो। रात भर पबजी वो खेलता है, दिन भर पबजी कौन खेलता है उसको ढूंढो। 4 घंटा ड्रीम 11 ये लगाता है, 5 घंटा ड्रीम 11 कौन लगाता है उसको ढूंढो। 10 घंटा मोबाइल पे हाई हेलो होता है, 12 घंटा वाला कौन है उसको ढूंढो। इस तरीके से ज़िंदगी सड़ जाती है। कोई है जो किताब से बोलता है किताब पढ़ना ही नहीं चाहिए, ज्ञान से कतराता है, उसको ढूंढा जाता है दोस्ती के लिए कि वो बहुत अच्छा है, बोलता है कि पढ़ाई में कुछ रखा है। ऐसे दोस्ती करते हैं गरीब लोग। अब बोलते हैं कि हमारा नसीब में कुछ लिखा ही नहीं है। नसीब लिखा नहीं होता है, लिखना पड़ता है। अगर नसीब के विश्वास पर आएंगे तो गरीबी के सिवा कभी भी आपकी ज़िंदगी में अमीरी नहीं आएगी। अगर आ भी गई, गलती से आ गई, तो यकीन मानिए कि वो चली जाएगी। अगर आप विश्वास रखते हैं, नियम से चलते हैं, ये जो बनाया हुआ तौर तरीका इस तरीके से चलते हैं, गरीब भी रहेंगे तो एक ना एक दिन पहुंच जाएंगे। तो ये नेटवर्किंग विशेष रूप से कौन संगत है ये लोग जानते हैं। चलिए संगत के बारे में कुछ बतलाना चाहेंगे। देखिए, ये है एक मक्खी, ये है एक मधुमक्खी। ये मक्खी है, मक्खी, ये मक्खी लिखे हैं, मक्खी। ये है मधुमक्खी, ये मधुमक्खी है। इन दोनों का संगत देख लीजिए। मक्खी हमेशा बैठती है तो टॉयलेट पे बैठती है, यानी गंदे चीज़ों पे बैठती है, जबकि मधुमक्खी जो होती है हमेशा बैठती है तो फूल पे बैठती है। और दोनों का नतीजा देखिए। ये किस चीज़ का निर्माण करेगी? गंदा चीज़ का। ये किस चीज़ का निर्माण करती है? मध का। ऐसा मध जिसे पूजा में भी चढ़ाया जाता है और जिससे लोग खाते भी हैं और जिससे बहुत बढ़िया चीज़ का निर्माण करने के लिए किया जाता है। हेल्थ वाला चीज़ जो होता है, ऐसा चीज़ों का निर्माण करने के लिए मधुमक्खी का जो मध होता है उसका यूज होता है। तो ये संगत का असर है। संगत, ये लोग जानते हैं कि मेरे नेटवर्क में कोई ऐसा बुरा चीज़, कोई ऐसा गंदा चीज़ ना आ जाए कि मेरा सर्कल ही खराब हो जाए। इससे पहले कि गंदा चीज़ इनके सर्कल में घुसे, उस सर्कल से निकल जाते हैं। ये बहुत सख्त दिमाग के होते हैं। 10 रुपया कम कमाएंगे लेकिन गंदा सर्कल में कभी नहीं जाएंगे। ये हमेशा अपने सर्कल पे हमेशा ध्यान देते हैं। हमेशा के लिए ये सोचते हैं आज के बारे में कम, कभी भी दोस्ती यारी करेंगे तो लंबे समय के बारे में सोच करके करेंगे। इस आदमी के संगत में आज हैं तो हमको आज क्या मिलेगा इससे कुछ लेना देना नहीं, लेकिन इससे अगर संगत रहा तो 10 साल बाद, 20 साल बाद क्या होगा ये सोचते हैं। जैसे सोचते हैं कि अगर कोई डीएम है तो आज हमको खाने के लिए नहीं देगा, लेकिन इसके संपर्क में है तो क्या पता कल ज़रूरत पड़ा, हमको कोई ज़मीन लेना है और वो ज़मीन विवादित है, नहीं मिल रहा है, तो उस समय अगर हमारे डीएम संपर्क में है, एक बार बोल देंगे कि ये ज़मीन चाहिए, मिल सकता है। तो ये बड़े लोग की संगत में उठना बैठना, घुलना, चाय पे बुलाना, चाय पे जाना, किसी फंक्शन में बुलाना, ऐसा होता रहता है। गरीब लोग ये सब फिजूल खर्ची जानते हैं। ये लोग जानते हैं ये सब करना बकवास है, ऐसा करना ही नहीं चाहिए, या फिर ऐसे नीच लोग करते हैं, या फिर ऐसे घटिया लोग करते हैं।
ऐसा सोचा जाता है। आपके पास भी दोनों ऑप्शन है, जो सोचना होगा सोचिएगा, लेकिन बेहतर होगा कि इन लोगों से कुछ सीखा जाए जो ढंग के कुछ किए हैं। यह होता है नेटवर्किंग। दूसरा है फाइनेंशियल प्लानिंग। फाइनेंशियल का मतलब होता है पैसा, धन दौलत, ये फाइनेंशियल बोला जाता है। प्लानिंग का मतलब होता है निर्णय लेना, डिसीजन लेना, प्लान करना, योजना बनाना। इन लोगों के पास फाइनेंशियल प्लानिंग होता है। इस महीने में कितना कमाना है, साल भर में कितना कमाना है। आना केवल कमाना नहीं है, जैसे समझाने के लिए बोल रहे हैं। मानिए कि इनके पास 50,000 आ रहा है, महीना दिन काम करने के बाद 50,000 आ रहा है, तो एक एक डाटा होता है। घर का खर्चा इतना है, बिजली बिल इतना है, किराए का खर्चा इतना है, रूम रेंट इतना है, अपने बेटा बेटी को पढ़ाने का खर्चा इतना है, बिजली जो भी पानी का खर्चा इतना है, खाने वाला सामान का खर्चा इतना है, दवा का खर्चा इतना है। सब कुछ जोड़ काट करके मानिए चलिए 45,000 निकल गया। इन लोगों के पास बैलेंस शीट होता है, कितना पैसा कमाई हो रहा है और कितना पैसा किस पे खर्च हो रहा है, मोबाइल खर्चा कितना है, हर एक चीज़ इन लोगों से जब भी मांगिएगा 1-1 रुपये का हिसाब देंगे। इस महीने में इतना रुपया इस चीज़ के लिए खर्च हो गया है, इतना महीना इतना रुपया कमाई हुआ था। गरीब लोगों के पास 10 साल से कोई कमा रहा है, पूछिएगा कितना रुपया रखा है, कितना रुपया किस में गया, कुछ भी आता पता नहीं है। तो अगर पैसा के बारे में मैं कहता हूँ, पैसा आने से पहले जाने का रास्ता खोज लेता है। ध्यान रखिएगा, पैसा आने से पहले जाने का रास्ता खोज लेता है। बुद्धिमान आदमी वही कहलाता है जो पैसा आने से पहले जाने का रास्ता दे देता है। अब रास्ता देने का मतलब ये नहीं कि आया इधर से लुटा दिए। रास्ता देने का मतलब हुआ कि उसको ऐसे जगह पे दीजिए रास्ता जहाँ वो पैसा कमा करके दे, जहाँ वो पैसा दुगुना हो करके आपके जेब में आए, जहाँ वो कुछ रिटर्न दे। इसको बोला जाता है पैसे को रखने का रास्ता, पैसा को सही जगह जाने देने का रास्ता। जैसे मानिए अभी आप कहीं कमा रहे हैं, बाहर में कमा रहे हैं, 20,000 कमाए नहीं, तब तक पता चला घर से फोन आया, हेलो क्या, तो फलाना को इतना चुकाना है, बिजली बिल इतना देना है, मम्मी का तबीयत खराब है, पापा का ये खराब है, खेत वाले को देना है, इसको देना है, उसको देना है, सब जुड़वाएंगे 25,000 हो गया। कमा रहे हैं 20,000, अब पे करना है कितना, 25,000। इसका मतलब क्या हुआ, पैसा भी आया नहीं है लेकिन जाने का रास्ता ढूंढ लिया है। अगर आप ये सब कुछ सीखे हैं, सब कुछ सीखे होते हैं, तो आपके पास भी मानिए कि उतना ही विकल्प है, तो आप सोचेंगे कि पैसा जो जा रहा है फिर उसको कमाने के लिए फिर उतना समय लगेगा, फिर ऐसे ही कमाते रहेंगे तो एक दिन मर जाएंगे, हड्डी पे कबड्डी खेलने लगेंगे। अब पैसा नाम का कोई चीज़ नहीं होगा। देखिएगा, ये सब नहीं जानते हैं उस आदमी के बारे में देखिएगा, उम्र हो गया होगा 50 साल का, 60 साल का, और सेविंग के नाम पे खाते में 1 लाख 2 लाख रुपया नहीं होगा। अगर तबीयत खराब हो गया तो घर ही डोल जाएगा, कर्जा तक भी हो जाएगा, ज़मीन भी बेचना पड़ जाएगा, क्योंकि वो पहले सोचे ही नहीं थे कि कुछ सेविंग करना होता है, कुछ पैसा बचाना होता है, कुछ निवेश करना होता है, कुछ आगे के लिए भी रखना होता है। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। होता भी है तो वहीं FD कर देंगे, बैंक में रख देंगे, कोई 2-3-4% रिटर्न पर रख देंगे, जो कि इन्फ्लेशन खा जाएगा। यानी महंगाई 4% 5% बढ़ेगी, 4-5% रिटर्न मिलेगा। अब वो पैसा आपका उतना का उतना ही रहेगा, जो कि आपको लगेगा बढ़ा, लेकिन बढ़ा नहीं है, जो कि आप लोगों को सिखाया जाएगा। यहीं जो सीखा होता है उसको बेहतर जगह पे रखता है, जहाँ 10%, 12%, 18%, 15-14% जितना मिल सके भारत के ग्रोथ के अनुसार उतना मिल पाता है। तो ये सब कुछ सीखना होता है। ये फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं और ये अपने बच्चे को यही सब सिखाते हैं। बच्चे को बोलते हैं, बाबू तुमको इस महीना दे रहा हूँ 100 रुपया, अगर तुम इसको 1 महीना में 2 महीना में 102 रुपया कर दोगे, 150 रुपया देंगे। ऐसे ही ये लोग हमेशा पैसा देते हैं और उसको बढ़ाने के बारे में बोलते हैं, उसके दिमाग के बारे में सोचते हैं कि ये कैसे पैसा बढ़ा रहा है, कैसे ये पैसा को बुढ़ा रहा है, पैसे को कहाँ लगा रहा है, सुधार करवाते हैं। ये जल्द पैसा देते नहीं हैं, ये अपने बेटे को पैसा जल्द नहीं देते हैं। ये जानते हैं कि जिस दिन तक ये पैसे का वैल्यू नहीं जानेगा उस दिन तक इसको दे देंगे तो ये बर्बाद ही करेगा। लेकिन इसको पैसे का वैल्यू पता चल गया, अगर ये पैसे से पैसे बनाना सीख गया, हम नहीं भी रहेंगे, कमा के लिए इसको कुछ नहीं भी दे करके जाएंगे, तो ये पैसा से पैसा बना लेगा, ये जी लेगा। अगर ये कला इसको नहीं आई, इसको करोड़ों रुपये दे करके चले गए, सब कुछ मिटा देगा। ये जानते हैं कि हाय किसके लिए किया जाए। अगर बेटा नालायक होगा
तो अरबों खरबों बना करके जाएंगे, तभी भी माटी में मिला देगा। अगर बेटा लायक होगा, उसके नसीब में कुछ भी दे करके नहीं जाएंगे, तो फिर से बना लेगा। तो ये लोग दोनों पे ध्यान देते हैं, अपना पैसा भी सही जगह पे लगाएंगे और बेटे का परवरिश भी बहुत बेहतर तरीके से करेंगे, बहुत बेहतर से। ये नहीं कि नौकरी 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 4 से 6 4 से 6, ऐसा नहीं। इन लोगों का दिमाग ओपन होगा, बाप की तरह सिखाएगा, इस तरीके से ये लोग सोचते हैं। लेकिन अगर आपका ही खोपड़ी बंद है तो आपका बेटे का भी खोपड़ी बंद ही होगा, क्योंकि आप खोले ही नहीं है तो उसका क्या खुलेगा। बहुत ज़्यादा संभावना है कि वो भी आप ही के जैसे दोस्ती यारी में जाएगा, अपने ही सर्कल में जाएगा, वैसे ही करेगा, वैसे ही माहौल में जाएगा। आपकी जिस उम्र में पहुंचेगा आपको 10 गाली देगा, 50 गाली देगा, आप ही की तरह हो जाएगा। और फिर कोसने लगेगा कि किस्मत ही सब कुछ है। लेकिन दिमाग खुला होगा, अगर डिसीजन अच्छा से लेगा तो बोलेगा कि कुछ नहीं, पापा हमको कुछ नहीं दे करके गए, तो हमको ये चीज़ सिखाए थे, ऐसा चीज़ सिखाए थे कि ऐसा होता है। वही देन है कि आज मैं जो कुछ भी हूँ, उन्हीं का देन है। फाइनेंशियल प्लानिंग ये होता है। अमीर लोग इन्वेस्टिंग एंड डेट मैनेजमेंट। इन्वेस्टिंग का मतलब होता है वो जानते हैं, एक एक रुपया के बारे में जानते हैं। 10 रुपया अगर रखें, जैसे मानिए इन लोग जानते हैं, इसको ध्यान से समझना है ताकि आप लोग भी समझ पाएँ। जो भी ऑनलाइन मेरे व्यूअर्स देख रहे हैं, कहीं से भी हैं, तो इस बात को ध्यान से देखिए, भले आप 10 रुपया ही कमाते हैं। इन्वेस्टिंग एंड डेट मैनेजमेंट, ये लोग इन्वेस्टिंग के बारे में जानते हैं, बेहतर तरीके से जानते हैं। ये लोग कभी भी, जैसे मानिए ये 20,000 कमाए, 20,000 महीने का कमाए, आप ही की तरह। हो सकता है आप 20,000 नहीं कमाते हैं, 10,000 कमाते हैं, 10,000 पे समझा रहे हैं, ये 10,000 महीने का कमाए, आप भी कमा रहे हैं, ये भी कमा रहे हैं। तो ये जानते हैं कि अगर इस 10,000 को आ गया है ख़त्म कर देते हैं, फिर इसको कमाने के लिए महीना भर देंगे। अगर फिर उसको हम ख़त्म कर दिए, फिर उसी को कमाने के लिए महीना दें, ना ये ख़त्म करने वाली प्रक्रिया ख़त्म होगी, ना कमाने वाली प्रक्रिया ख़त्म होगी। इस तरह से वॉरेन बफेट क्या बोलते हैं, अगर तुम्हारे पास कुछ ऐसा तौर तरीका नहीं है कि तुम सोए पैसा कमा सको, तो मरते दम तक पैसा के लिए काम करना पड़ेगा। कि पैसे के लिए नियम होता है। ये लोग इस बात को जानते हैं, ये सोचते हैं कि अगर 10,000 रुपया आया है, ख़त्म कर दिए, फिर अगले महीने कमाना पड़ेगा। और ये जानते हैं कि पैसे को काटा नहीं जा सकता है, घर का खर्चा को कम किया नहीं जा सकता है, किसी भी तरीके से मेंटेन करके। मानिए कि ये 8,000 में घर को मेंटेन करेंगे, लेकिन ये जो 2,000 रुपये बचा, इसको कोई मोबाइल, सैमसंग, वीवो, चप्पल, जूता, चश्मा नहीं खरीदेंगे। इसको खरीदेंगे कोई अच्छा सा चीज़, जैसे कहाँ पे रखे तो ये कुछ प्रतिशत रिटर्न दे, कहाँ पे रखे पैसा डबल हो, कहाँ पे रखे कि सेफ भी रहे और बेहतर रिटर्न भी मिले। इसके लिए पढ़ेंगे, फाइनेंशियल किताब पढ़ेंगे, किसी कोच से सीखेंगे, किसी मेंटोर के निगरानी में रह करके अपना काम करेंगे। और नहीं तो ऐसे बहुत सारे चैनल है जिस पे सिखाया गया है, वो सीखेंगे। इस चैनल पे भी आप लोगों को इस कोर्स में बहुत सारा चीज़ सिखाया जाएगा, जो वो सब कुछ करते हैं, सब कुछ इस कोर्स में मिलेगा, पहले खोपड़ी खोलने के बाद। तो ये लोग 2,000 रुपया, आपको विश्वास नहीं होगा, अगर आप 2,000 रुपया सही तरीके से 25 साल 30 साल रख देते हैं, ये बढ़ करके करोड़ों रुपया हो जाएगा। मिनिमम बोल रहे हैं करोड़ रुपया हो जाएगा 25-30 साल में, मिनिमम 25-30 साल में। अगर आप भारत के किसी बेहतर इंडेक्स में डाल देते हैं, निफ्टी 50 में डाल देते हैं, 12-13% का रिटर्न मिलता है। उससे भी बेहतर अगर इतना लंबा समय है, 25-30 साल का समय है, तो आप बढ़िया सा स्मॉल कैप का कोई ले लेते हैं, इंडेक्स ले लेते हैं, उसमें डाल देते हैं मिनिमम, तो आपका करोड़ों के आसपास ये 1.5-2 करोड़ हो जाएगा। 2,000 रुपया महीने का डालते हैं तो ये भी सेफ रूप से हो जाएगा, ये नहीं इलीगल तरीके से, लीगल तरीके से हो जाएगा। लेकिन ये सब कुछ सीखने के बाद किया जाता है, बिना सीखे हुए कभी नहीं करना है, किसी के कहने पे कभी नहीं करना है। अवेयरनेस बढ़ाइए, ज्ञान बढ़ाइए, आप अपने ज़िंदगी का डिसीजन लीजिए, उस लेवल तक ज्ञान का स्तर बढ़ाइए। नहीं है तो सीखिए, होने के बाद ही करिए। तो इस तरीके से ये इन्वेस्ट करते हैं। डेट मैनेजमेंट, कर्जा को किस तरीके से मैनेज किया जाता है ये लोग जानते हैं। जैसे गरीब लोग क्या है होते हैं, वो अपने ज़िंदगी को जीने के लिए कभी भी कर्जा लेंगे। कर्जा लेने का मतलब होता है भविष्य को गिरवी रखना। जैसे मानिए कि महीने का 10,000 आप कमाते हैं और किसी से 10,000 कर्जा लेकर के मोबाइल खरीद लिए, इसका मतलब क्या हुआ, आप अपने 1 महीना को बेच दिए। किस चीज़ के लिए? मोबाइल के लिए। आज से कभी भी आगे आप मोबाइल लेते हैं तो खुद से पूछिए,
क्या मैं इस चीज़ के लिए जितना दिन कमाता हूँ, मानिए कि 10,000 मोबाइल ले रहे हैं, महीना में 10,000 कमाते हैं, तो खुद से पूछिए क्या ये मोबाइल जो है मेरे लिए इतना आवश्यक है कि इसके लिए मैं किसी का महीना दिन गुलामी करूं, लैट्रिन साफ करूं, किसी का कहा हुआ मानूं? खुद से पूछिए, ये खुद से पूछने वाली चीज़ है। क्या इस मोबाइल के लिए महीने दिन किसी के बात को सुनूं, 8-8 घंटा 10-10 घंटा गधे की तरह काम करूं इस मोबाइल के लिए? अगर दिल से आवाज़ आ रहा है हाँ, तो गुलामी करिए, खटिए। अगर नहीं आवाज़ आ रहा है तो कुछ करिए, सोचिए, मत लीजिए ऐसा। क्या ये जूता जो खरीद रहे हैं इसके लिए इतना ज़रूरी है? क्या ये जो गाड़ी खरीद रहे हैं, 10 लाख का गाड़ी खरीद रहे हैं कर्जा लेकर के सोसाइटी को, समाज को दिखाने के लिए, ये इतना ज़रूरी है कि इसके लिए भविष्य बेच दे, किसी के यहाँ गुलामी करना पड़े, टेंशन में जाना पड़े, परिवार को खतरा उठाना पड़े? अगर ये ज़रूरी है तो लीजिए, नहीं तो इसको साइड करिए और अच्छा से सोचिए, खोपड़ी खोल करके सोचिए, अच्छा डिसीजन लीजिए, उसको रोक दीजिए। आगे भी ये पूरा किया जा सकता है, पहले सही डिसीजन लेकर के सही रास्ते पे निकलिए। ये हमेशा इन्वेस्टिंग बेहतर तरीके से करते हैं। ये डेट कर्जा को मैनेज करते हैं। इन लोगों को कर्जा मैनेज करने का तौर तरीका पता होता है, किस तरीके से कर्जा को मैनेज किया जाता है, EMI कैसे भरा जाता है, कितना सूद पे लोन लिया जाता है, कितना पे नहीं लिया जाता है, ये सब कुछ इन लोगों को पता होता है। गरीब लोगों के पास ऐसा कुछ नहीं होता है, तो इसको भी सीखना है, जानना है। आगे देखिए, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिच पीपल। अमीर लोगों का कुछ विशेषता होता है, गुण होता है, ये जानना है। क्या होता है, सीखना है। देखिए, क्लियर विजन, इन लोगों के पास विजन होता है। विजन का मतलब होता है आगे के बारे में सोचना। आगे मतलब मानिए कि आज आप नेटुआ हैं तो सोच रहे हैं कि किसी दिन नेटुआ से निकल करके फेटुआ होंगे, फेटुआ से निकल करके अमीर में बढ़ेंगे, अमीर से निकल करके उससे भी बड़ा, इस तरीके से लेवल, ये विजन है। आप आज खाने के लिए तरस रहे हैं, कर्जा पे कर्जा लादा हुआ, तो सोचेंगे, आपका विजन होगा कि एक दिन आएगा कर्जा से बाहर आएंगे, एक दिन होगा कर्जा से बाहर से सेविंग करेंगे, एक दिन आएगा सेविंग से इन्वेस्टिंग करेंगे, एक दिन आएगा इन्वेस्टिंग से पैसिव इनकम बिल्ड होगा, पैसिव इनकम से एक दिन आएगा कि सब जिया जाल से बाहर आकर के सुकून से जी पाएंगे। ये विजन होता है। ये आप ही के लेवल पे रहेंगे, लेकिन सोच आपके लेवल पे नहीं होगा। आपके लेवल पे सोच नहीं होगा तो एक दिन ज़िंदगी बाहर निकल जाएगी। लेकिन ध्यान रखिए, आप आज जो भी हैं, आप अपनी सोच और ज्ञान के स्तर की वजह से ही हैं। आपका ज्ञान और आपका सोच समझने का स्तर और आपका एक्शन लेने का स्तर ही आपको वहाँ पहुँचाया है। जिस दिन सोचने समझने की और एक्शन लेने की क्षमता जो है, जो एक्शन आपको वहाँ लाया है, सोच समझ की क्षमता वहाँ लाया है, इससे बेहतर हो जाएगा। आप देखेंगे आपकी ज़िंदगी ऑटोमेटिक बेहतर हो गई। तो सबसे पहले ये मत सोचिए कि ज़िंदगी आपका यहाँ से यहाँ आ जाए। सबसे पहले सोचिए आपका खोपड़ी यहाँ से यहाँ आ जाए, आपका एक्शन यहाँ से यहाँ आ जाए। आज इस दिन ये आने लगा, देखिएगा ज़िंदगी खुद ब खुद चली आ रही है। सोच यानी आपका जो सोच है, सही सोच, जो एजुकेशन है, फाइनेंशियल एजुकेशन, स्पिरिचुअल एजुकेशन, इसको हम बोलते हैं सोच। अगर ये आपका सोच और ये एक्शन दोनों 2 ताला से 4 ताला पे फंस जाएगा तो सफलता उसकी परछाई है। ये भी 2 ताला से 4 ताला पे आ जाएगी पीछे पीछे। तो ये पहले खोपड़ी खोल करके अब बनाइए। शरीर जहाँ जहाँ जाएगा परछाई वहाँ वहाँ जाएगी। आइए, शरीर का काम करेगा सोच और एक्शन, परछाई आपकी सफलता है। क्लियर विजन होता है, कब क्या करना है, कितना साल में क्या बनाना है, घर कौन सा लेना है, जमीन कौन सा लेना है, जगह कैसा लेना है, ये सब विजन है। हार्ड वर्क। ऐसा नहीं है कि ये घोचू होते हैं, ऐसा नहीं है कि ये पड़ू बैल होते हैं, ऐसा नहीं है कि बैंग है सोए रहते हैं। ये लोग हार्ड वर्क भी उतना ही करते हैं। जब गरीबी होती है और गरीबी से बाहर निकलते हैं तो बहुत 12-12, 24-24, 18-18 घंटा तक मेहनत करते हैं। विश्वास नहीं होगा एलन मस्क के बारे में, जो अभी के डेट में धरती के अमीर आदमियों में से टॉप के अमीर आदमी हैं। एलन मस्क, उनके बारे में कहा जाता है कि वो अपने कंपनी के लिए, टेस्ला के लिए इतना जी जान से मेहनत करते थे, इतना मेहनत करते थे कि जिस कंपनी में आज वर्कर काम करते उसी में करते करते सो जाते थे। सुबह शाम उसी में सोते थे, काम करते थे, काम करते करते सो जाते थे और सो करके उठ करके ही काम करते थे। ऐसा मेहनत, तब जा करके वो अमीर बने हैं। ऐसा नहीं है कि केवल काम ही करने से आप अमीर बन जाइएगा, ऐसा भी नहीं है। काम करना है तब करना जाए, पैसा नहीं है। पैसा आने के बाद उसको उड़ाना नहीं है, सही तरीके से
पैसा से भी काम करवाना है। आपके पास दो ऑप्शन है, एक पैसे के लिए गधे की तरह काम करिए, दूसरा पैसे से गधे की तरह अपने लिए काम करवाइए। अमीर लोग पैसे से अपने लिए एक बेहतर नौकर की तरह काम करवाते हैं, गरीब लोग पैसे के लिए एक बेहतर नौकर की तरह कार्य करते हैं। फाइनेंशियल एजुकेशन आपको पैसे से कार्य करना सिखवाएगा। स्पिरिचुअल एजुकेशन आपको दुनिया को देखने का और दुनिया में बेहतर तरीके से जीने का रास्ता सिखाएगा। ये दो एजुकेशन इन लोगों के पास, हर एक रिच लोगों के पास होता है। दुनिया में वो सफल लोग, जिसे आप सफल बोलते हैं, उन लोगों के पास स्पिरिचुअल होता ही है, एजुकेशन फाइनेंशियल होता ही है। और जिनके पास ये दोनों में कोई एक होता है, जिंदगी थोड़ा डाउन होती है। और जिनके पास ये दोनों नहीं होता है, लॉटरी लग गया होता है, एक दिन लॉटरी जमीन पे आने का लग जाता है। आगे देखिए, पॉजिटिव एटीट्यूड। इन लोगों के पास पॉजिटिव एटीट्यूड होता है, यानी सोचने का सही नजरिया। जैसे देखिए, कहा जाता है, एक कहानी के द्वारा आप लोगों को पॉजिटिव नजरिए के बारे में समझाना चाहूंगा, आप समझने का प्रयास करिएगा। ये कहानी कुछ ऐसी है। एक बार कहा जाता है कि एक चप्पल बेचने वाली कंपनी थी। कोई चप्पल बेचने वाली कंपनी थी, उसमें कुछ वर्कर थे और उसमें 2 कर्मचारी थे। 2 उन लोगों का सोचने का नजरिया कुछ अलग था। इस कंपनी के मैनेजर जो थे वो बोले कि देखो, हमारी जो कंपनी है ये यूरोप के एक देश में चाहती है कि चप्पल का बिजनेस किया जाए। जैसे ऐसा सोच सकते हैं, आप भारत के रहने वाले हैं, भारत में कोई कंपनी ये चप्पल बनाती है और उस चप्पल के मालिक जो हैं, उस कंपनी के मालिक हैं, बोले कि अमेरिका में कोई प्लांट खुलने वाला है, इसमें से 2 वर्कर कौन जाएगा, आ जा करके देख करके आएगा कि हम लोग का चप्पल अमेरिका में बिछाएगा कि नहीं। सेम ऐसे ही ये एक देश के कंपनी के मैनेजर बोले 2 वर्कर से कि बाबू, तुम लोग दूसरे देश के एक कंपनी है, यहाँ कंपनी बैठाना, इस गांव में लोग रहते हैं, जा करके देख करके आओ कि क्या हम लोग का चप्पल वहाँ बिकेगा कि नहीं। यहाँ से 2 कर्मचारी भेजे गए, लेकिन एक समय पे नहीं, पहले एक को भेजा गया कि जाओ तुम देख करके आओ कि हम लोग का चप्पल वहाँ बिकेगा कि नहीं। यहाँ से एक कर्मचारी गए, यहाँ देखें। अब वो हमेशा खड़ूसी दिमाग का थे, मतलब उनके लिए अगर कुछ भी बोलो, फिक्स्ड माइंडसेट, ग्रोथ नहीं, फिक्स्ड माइंडसेट के थे। हमेशा सोचते थे कि मालिक गजब का आदमी है, कुछ भी पड़ता है तो हम ही को बेचता है। मतलब न जाने कौन सा इसको हमसे क्या इसको हो गया है, एलर्जी हो गया है, पता नहीं क्या हो गया है कि कोई भी भड़ास हम ही पे निकालता है। मतलब इतने लोग हैं, भेज रहा है हमको, जा करके देख करके आइए कि हमारी कंपनी वहाँ सफल होगी कि नहीं। तो यहाँ से वहाँ गए और जा करके देखे क्या, देखे कि जहाँ गए वहाँ देखे कि कोई चप्पल ही नहीं पहन रहा है। आए, आ करके बोले मैनेजर से, हम बतला रहे हैं वहाँ पे चप्पल चलेगा कि नहीं। मैनेजर बोले रुक जाओ, एक और आदमी को भेजते हैं, बाद में बतलाना। एक आदमी और गए, जाए तो ये गए, तो ये ग्रोथ माइंडसेट के थे। ये बोले कि मालिक जो है मेरा बहुत अच्छा है, कुछ नहीं तो दुनिया देखने को मिलेगा, कुछ नहीं तो एक अच्छा अनुभव होगा, वहाँ जाने का अनुभव होगा कि चलो यार कितना मतलब कुछ घूमने को मिला, लोग यहाँ के कैसे होते हैं, कैसे सोते हैं, क्या खाते हैं, क्या बैठते हैं, कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। इस नज़रिया से वो आदमी गया तो देखा ये भी कि वहाँ के कोई भी लोग चप्पल पहनता ही नहीं, चप्पल वहाँ है ही नहीं तो पहनेगा क्या। घंटा चलाया, आकर के ये बोला, दोनों लोग बोले, पहले वाले बोला कि जानते हैं अगर आप वहाँ कंपनी लॉन्च करते हैं चप्पल की, आपकी कंपनी बुरी तरह से फेल होगी। फेल होने का रीज़न क्या होगा? रीज़न ये होगा कि वहाँ कोई भी आदमी चप्पल पहनता ही नहीं है। जबकि उसी जगह पे सेम दूसरा जो गया था वो बोला हम लोगों की कंपनी अगर वहाँ चप्पल लॉन्च करती है तो पूरी तरह से सफल होगा, क्योंकि आज तक वहाँ कोई भी चप्पल बेचने वाली कंपनी पहुंची ही नहीं है। सब लोग नंगे पैर के हैं, हम लोग चाहें तो पूरे आदमी को चप्पल बेच सकते हैं। और जिस दिन हम लोग पूरे आदमी को चप्पल बेच देंगे उस दिन पैसा कितना कमाएंगे बतलाया नहीं जा सकता है। अब आप ये देख सकते हैं कि ये कंपनी वहाँ गई, स्थापित हुई और कंपनी सफल भी हुई। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये जो कंपनी का मालिक था, वहाँ का कंपनी जो खुला उसको मैनेजर कौन बनाया होगा। मतलब पहला वाला मैनेजर बना होगा कि दूसरा वाला, वहाँ तो कौन बना होगा? तो दूसरा वाला मैनेजर, क्योंकि वो किस माइंडसेट का था। ये बोला जाता है पॉजिटिव एटीट्यूड, इसी को बोला जाता है पॉजिटिव एटीट्यूड। तुम्हारे साथ घटना घटा लेकिन पॉजिटिव पार्ट को देखो। तुम एग्ज़ाम दिए हो, फेल हो गए हो, सोसाइटी बोल रही है मर जाना चाहिए, कुछ नहीं उखड़ेगा, पॉजिटिव पार्ट को देखो, क्योंकि और दूसरा तरीका भी नहीं बचा है।
वही है कि मर जाओ, सही बोल रहे हैं, मर जाना चाहिए, नहीं तो वहीं पार्ट बचाओ। पॉजिटिव देखो, कुछ हो जाएगा, कुछ कर जाओगे, जिंदा हो, इतना मौत से टकराए हो, इतना दिन झेल लिए हो, तो कुछ उखाड़ जाएगा, उखाड़ सकते हो। ये है पॉजिटिव पार्ट। आगे देखो रेजिलियंस। रेजिलियंस का मतलब होता है जिद्दी। ये लोग बहुत जिद्दी होते हैं, जल्द हार ही नहीं मानेंगे। जैसे थॉमस एल्वा एडिसन की कहानी सुने होंगे, कहा जाता है कि 10,000वां बार वो जब प्रैक्टिस किया तो एक बल्ब का निर्माण किया। मतलब जिस घर में आप लोग उजाला देखते हैं उसके पीछे एक कहानी है थॉमस एल्वा एडिसन की। एक ऐसा शख्स जो 9,999 बार बल्ब को बनाया, फेल हो गया, जला ही नहीं, जला कुछ सेकेंड कुछ मिनट में ही खत्म, धुआं फेंक दिया। और 10,000वां बार जब प्रैक्टिस किया, ऐसे बल्ब को बनाया जिसे देख करके दुनिया हैरान हो गई। ये थॉमस एल्वा एडिसन की कहानी है। तो ये लोग रेजिलियंस होते हैं। कोई भी सफल आदमी है किसी भी फील्ड में, ये लोग हमेशा मेहनत, विश्वास, बार बार हारेंगे, बार बार उठेंगे, इस तरीके के जिद्दी होते हैं। एडेप्टेबिलिटी, यहाँ समझना है। एडेप्टेबिलिटी का मतलब होता है अनुकूलता। अनुकूलता का मतलब होता है इनको किसी भी स्थिति में डाल दीजिए, आप ये अपने आप को उस परिस्थिति के अनुकूल कर लेंगे। एडेप्टेबिलिटी का मतलब होता है अपने आप को अनुकूल बनाना। जैसे मानिए कि ये ऐसे क्षेत्र में रहते हैं जहाँ भोजपुरी बोला जाता है, इनको भोजपुरी से हिंदी भाषी क्षेत्र में डाल दीजिएगा तभी भी ये रह लेंगे, हिंदी से अंग्रेजी वाले में डालिएगा तभी भी रह लेंगे। ये लोग एडॉप्ट करते हैं, ये लोग बहाना नहीं करते हैं क्या होगा, ऐसे बोला जाएगा, वैसे बोला जाएगा। ये लोग बहाना नहीं, ये लोग बहाना नहीं कहेंगे। ये सीखने से क्या होगा, 10,000 5,000 कमाते हैं, कैसे इन्वेस्ट होगा, कहीं बूढ़ गई, भाग गई, ऐसा इन लोगों के पास बहाना नहीं। एडॉप्ट करेंगे, उसको सीखेंगे। ये सीखेंगे अगर कोई अमीर बना है तो हम भी बन सकते हैं, एडॉप्ट करो। अगर कोई ऐसे वीडियो बना करके कमा सकता है, हम भी बनाएंगे, करो। ये लोग उस चीज़ को एडॉप्ट करते हैं, सीखते हैं, उस अनुकूल हो जाते हैं, नो बहाना। तो ये एडॉप्टेबिलिटी होता है। अगला है स्ट्रॉन्ग वर्क एथिक। स्ट्रॉन्ग एथिक का मतलब होता है, एथिक का मतलब पहले समझिए, स्ट्रॉन्ग वर्क मतलब हार्ड वर्क, कठिन वर्क। एथिक का मतलब होता है ईमानदारी के साथ, अपने काम को पूरा जी जान लगा करके ईमानदारी के साथ करेंगे। ये लोग जानते हैं अगर काम चला तो बन जाएंगे, काम नहीं चला तभी भी बन जाएंगे, क्योंकि काम को करना सीख जाएंगे। कहा जाता है जीत गए तो सिकंदर, हार गए तो बंदर। यानी आप अगर जीत जाते हैं तो सिकंदर, हार गए तो बंदर। तो अपने काम को इस कदर से करते हैं कि सिकंदर ही बनेंगे, बंदर नहीं। जो भी काम करते हैं दिल से करते हैं, भले उस काम के लिए इनको 100 रुपया मिले, लेकिन काम को अपना दिन रात एक करके, दिलो जान झोंक करके, वो अपने काम को आखिरी काम करके, आखिरी काम के रूप में करके देते हैं। जैसे कहा जाता है, बोला गया है कि ये लोग इस तरह से काम करते हैं कि अगर तुमको झाड़ू लगाने के लिए दिया जाए, नरक में झाड़ू लगाने के लिए दिया जाए और तुम मर जाओ, तो स्वर्ग से देवता उस नरक को घूमने आए तो लोगों से पूछे कि यहाँ झाड़ू लगाने वाला कौन रहता था, और नरक के लोग बोले कि यहाँ इस नाम का कोई आदमी था जो झाड़ू लगाता था। इस तरह से अपने काम को करके देते हैं, जबकि गरीब लोग टांगे पांगे करके दे दिए। चलिए एक कहानी के द्वारा आपको समझाने का प्रयास करेंगे कि कैसे क्या होता है। कहा जाता है कि अमेरिका की ये कहानी है, इस कहानी को अच्छा से समझिएगा। अमेरिका में एक बिल्डर रहता था। बिल्डर का मतलब होता है जो बिल्ड करें, बड़ा बड़ा भवन का निर्माण करे, बड़ा बड़ा बिल्डिंग का निर्माण करें, ऐसे ही एक बिल्डर होता था अमेरिका में। अब वो ना एक मालिक के पास रहता था। जब से वो अपना ग्रेजुएशन पूरा किया था, जब से अपना ये सीखा था कला, तब से एक ही मालिक के पास काम किया था। पूरा जिंदगी भर पूरा एक ही मालिक के पास रहा। मालिक ने जो भी उसको कहा कि हमारे लिए ये बिल्डिंग बनाना है, वहाँ बिल्डिंग बनाना है, ऐसे बिल्डिंग चाहिए, सब कुछ अपने मालिक के अनुसार किया। पूरी जिंदगी जीने के बाद पूरा उम्र ही खो दिया, अपने 60 साल की उम्र में चला गया। वो आदमी 20 साल से मतलब 20 वर्ष से काम करते करते 60 में पहुंच गया। 40 साल काम करने के बाद एक दिन आया कि बोला अपने मालिक से कि सर, जिंदगी भर मैं आपका हर एक बिल्डिंग, हर एक मकान बनाया हूँ आपके अनुसार। आपसे रिक्वेस्ट है, अब मेरा उम्र बहुत ज़्यादा ढल गया है, मैं बूढ़ा हो गया हूँ। मेरे परिवार वाले बोल रहे हैं कि अब आप आ जाइए, काम छोड़ दीजिए, आप अब अपने बच्चों के साथ, अपने परिवार के साथ समय बिताइए।
अब मैं भी चाहता हूँ कि आप खुशी खुशी मुझको विदा करिए, मैं जाऊँ या अब आपका काम कोई और देखेगा, मैं जाऊँ अपने परिवार के साथ समय बिताऊँ। देखिए हुआ क्या, ये जो मालिक थे, मालिक ये बोले कि ये काम करो, तुम शाम में मेरे पास चले आओ। किससे? बिल्डर से। शाम में आओ, तुमको मैं बोलूँगा कि चले जाना, बतलाऊँगा कब जाना है। शाम में वर्कर आया, यानी बिल्डर आया, मालिक से मुलाकात हुआ। मालिक बोले देखो, आज तक मैंने जो भी कहा है तुमने किया है, बस एक बिल्डिंग बना दो मेरे लिए, बस एक भवन का निर्माण कर दो मेरे लिए, यह आखिरी बिल्डिंग है। जितना समय लेना चाहते हो ले लो, जितना समय तुमको लेना है ले लो, जितना पैसा चाहिए पैसा ले लो, लेकिन एक बना करके चले जाओ कि हमको याद रहे कि वो जो मेरे लिए बहुत साल से काम किया था उसका आखिरी बिल्डिंग यही है। हुआ क्या कि ये जो वर्कर बिल्डर थे, इनको ये मौका मिल गया, पैसा मिल गया, ये जल्द जल्द क्या किए, गिट्टी गिरा दिए, क्योंकि इनको जाना था, घर जाना था, परिवार का था कि भाई जाना है, जल्द जाना है। गिट्टी गिराए, बालू गिराए, सीमेंट गिराए, छड़ गिराए, हर एक चीज़ गिराए, जितना जल्द हो सकता है बना दिए, जितना जल्द हो सकता है मकान का निर्माण कर दिए। करके मालिक के पास भी आ गए। अब बोले सर आपका रूम बन करके तैयार हो गया है, अब मैं आपसे विदा लेना चाहता हूँ। मालिक बोले कि एक काम करो, कल तुम शाम को फिर उसी ऑफिस में आना, वहाँ मुलाकात होगी। ये फिर शाम को बिल्डर साहब उसी ऑफिस में गए, बैठाया गया। अब मालिक बोले ड्रॉर से चाबी निकालें, उस रूम का ड्रॉर से चाबी निकालें और निकाल करके बोले ये रहा आपके लिए गिफ्ट, ये चाबी जो है आपका है, यानी वो रूम जो आप बनाए हैं वो रूम आपका है। इतना जब बिल्डर सुने तो इनका दिमाग ही चकरिया गया, होश हवास ही नहीं रहा। क्यों? इसलिए कि अपने ज़िंदगी में जो भी मकान बनाए थे वो बेहतर तरीके से बनाए थे, लेकिन इस मकान को जैसे तैसे जल्द जाना है, घर का तेजी, इनको वियोग बोला जाता है ना, कहा जाता है कि जल्दी का काम शैतान का काम होता है, शैतान का मतलब बेढंगा काम। वैसे ही ये कर दिए थे, और जब हाथ में इनका चाबी आया कि हमको ही रहना है, टेंशन डिप्रेशन हो गया। इसलिए आप लोगों से बोलेंगे ये 100 दिन का क्लास है, जल्द जल्द भागने का प्रयास नहीं करना है। जो भी सिखाया जाएगा खोपड़ी खोल करके सीखना है। पता नहीं कौन एक सेंटेंस आपके जीवन में परिवर्तन ला दे, कौन एक सा सेंटेंस आपके जिंदगी को बदल दे, कौन एक सा सेंटेंस आपके जनरेशन को चेंज कर दे, कुछ भी हो सकता है। तो ये रहा इनकी कहानी। इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है? हर एक काम को फूंक करके करिए, दिल लगा करके करिए, 100% दे करके करिए, चाहे असफलता मिले ये बात की बात है, लेकिन कहा जाता है कि असफल होना ये किस्मत की बात है, लेकिन मेहनत ना करना ये गलत बात है। सफल होना ये किस्मत की बात हो जाती है, लेकिन मेहनत करना और मेहनत ना करना, मेहनत करना ईमानदारी की और मेहनत ना करना ये गलत बात है। तो ये लोग स्ट्रॉन्ग वर्क एथिक के साथ कार्य करते हैं। यहाँ पे जितना भी बतलाया गया है इन लोग का गुण था। यहाँ पे जल्द बतला रहे हैं, थोड़ा सा सीखना है। सक्सेस प्रिंसिपल्स ऑफ रिच पीपल, इसका मतलब होता है अमीर लोगों का सफलता का नियम। कुछ अमीर लोगों का सफलता का नियम है, जैसे सेट क्लियर गोल्स, वही वाला क्लियर गोल सेट करते हैं, जो कि आप लोगों को सिखाया जाएगा। आगे लर्न फ्रॉम फेलियर, लर्न मतलब सीखना, फ्रॉम मतलब से, फेलियर मतलब असफलता, असफलता से सीखना। ये लोग अपनी असफलता से सीखते हैं। जैसे थॉमस एल्वा एडिसन की कहानी बतलाएं, वो हारते गए लेकिन हर एक हार से सीखते गए। वो मिस्टेक मत करो जो पहली बार हुआ था। देखो गलती का मतलब होता है बार बार गलती नहीं करना, एक ही गलती को बार बार करना ये गलती है। 1000 गलतियां करिए, नया गलती होनी चाहिए। अगर 1000 गलती नया हो रहा है तो ये गलती नहीं है, लेकिन एक ही गलती 1000 बार कर रहे हैं ये गलती है। तो ये लोग गलती से सीखते हैं, सुधारते हैं। अगला टेक मैसिव एक्शन, ये बड़ा एक्शन लेते हैं, छोटी नहीं। जिंदगी को ऐसा एक्शन लेंगे कि जिंदगी को एक क्रांतिकारी बदलाव लाएगा, ऐसे एक्शन। ये नहीं कि कीड़े मकोड़े की तरह चल रहे हैं, ऐसा इन लोगों का सोच ही नहीं होता, खोपड़ी ही चेंज। स्टे फोकस्ड, ये लोग बहुत फोकस्ड आदमी होते हैं। जैसे देखिए कहा जाता है कि इस धरती के सबसे बड़े दिग्गज, सबसे ज़्यादा अमीर आदमी जैसे वॉरेन बफेट और बिल गेट्स, जो कि अमीर हैं लोग,
अमेरिका के रहने वाले सबसे अमीर आदमियों में आते हैं लोग। इन लोगों को एक बार एक ही टेबल पे बैठाया गया, और दोनों को एक नोटबुक दिया गया लिखने के लिए, और दोनों को अलग करके एक जगह पे नहीं। अब बोला गया ना, अपनी सफलता का मूल मंत्र लिखिए, आप कैसे सफल हो गए, वो भी छोटा सा शब्द में। ये लोग लिखे, वॉरेन बफेट और ये बिल गेट्स, बिना देखे एक दूसरे का देखे हुए इन दोनों का देखा गया तो लिखे थे स्टे फोकस्ड। स्टे फोकस्ड का मतलब ध्यान केंद्रित करो, एक चीज पे ध्यान केंद्रित करो। अगर तुम्हारा ध्यान एक चीज पे फोकस है तो तुम बड़े बन जाओगे। अगर जैसे प्रकाश को क्या किया जाता है, एक लेंस से कागज के एक पार्ट पे कहीं भी उस प्रकाश को डालिए, आप देखेंगे कि वो कागज जलना शुरू हो गया, और जब तक वो प्रकाश जो है हर एक दिशा में फैला रहेगा वो कागज नहीं जलेगा। सेम ऐसे ही अगर आपका खोपड़ी पूरा दुनिया घूमता रहता है तो आप भी दुनिया घूमते रह जाएंगे। अगर आपका फोकस किसी एक चीज पे टिका है आप उस चीज को पा जाएंगे। इस तरीके से खोपड़ी काम करता है। स्टे फोकस्ड। सफल लोगों का दिमाग एक डायरेक्शन में, एक दिशा से होता है, एक चीज पे, एक ही गोल, उसको या तो पा जाएंगे या तो खो जाएंगे, लेकिन वहीं और केवल वहीं। आगे लिखा गया है बिल्ड मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स। बिल्ड मतलब निर्माण करना, मल्टीपल मतलब एक से अधिक, अनेक, इनकम मतलब कमाई का स्रोत, इनकम स्ट्रीम्स मतलब कमाने का स्रोत। अमीर लोग कभी भी एक तरीके से नहीं कमाते हैं, एक ही कमाने का सोर्स नहीं होता है। कहा जाता है एक अरबपति, खरबपति, करोड़पति कमाने का कम से कम 6-7 सोर्स रखता है। मतलब सोया है तभी भी उसको 5-6 जगह से 7 जगह से कमाई आ रहा है। कहा जाता है वॉरेन बफेट के बारे में, जो दुनिया के सबसे बड़ा इन्वेस्टर हैं, वो सोए भी रहते हैं तो उनके पास 86 इनकम स्ट्रीम है, पैसिव इनकम स्ट्रीम। मतलब सोए हैं तभी भी 86 जगह से उनको पैसा आ रहा है, एक जगह से नहीं। गरीब लोगों के पास एक ही होता है, 9 से 6 काम करो, कमाओ, खर्च करो। और जिस दिन वो, मतलब गरीब लोग कुछ ऐसे होते हैं, ये एटम बम है इस पे बैठे हैं, जिस दिन एटम बम फटा उस दिन फट जाएगा उनका। अमीर लोगों के पास ये नहीं होता है, एटम बम फट भी गया तो बहुत सारा है बैठने के लिए। यानी कमाने का एक नहीं अनेक तरीका होता है इन लोगों के पास। तो ये आप लोग भी बनना पड़ेगा, तो सीखना पड़ेगा, रास्ता देखना पड़ेगा। अगला है कंसिस्टेंट एक्शन इन द डायरेक्शन। यहाँ पे छूटा है राइट, या राइट डायरेक्शन इन द राइट वे। इसका मतलब है कंसिस्टेंट एक्शन, हमेशा कार्य करेंगे, मतलब रेगुलर, ये नहीं एक दिन किए एक दिन छोड़ दिए, हमेशा एक्शन लेते रहेंगे। इन द राइट डायरेक्शन मतलब सही दिशा में। ये नहीं कि आपको जाना है इधर, मुड़ गए हैं इधर, आ जा रहे हैं इधर, तो पहुंचेंगे कहीं किधर। कंसिस्टेंट एक्शन लेंगे और राइट डायरेक्शन में लेंगे, और राइट मतलब सही तरीका से, ध्यान से समझना है। रोज रोज काम को करेंगे, सही दिशा में काम को करेंगे और सही तरीके से काम को करेंगे। ये नहीं कि कील ठोकना है, यहाँ नहीं ढुक रहा है, 1000 हथौड़ा मार दिए हैं तभी भी यहीं मार रहे हैं। देखेंगे वहाँ क्या हम कील को सही तरीके से मार रहे हैं तो जा क्यों नहीं रहा है, नहीं जा रहा है तो दूसरे तरीका को अपनाएंगे। तो ये होता है तरीका। इसमें प्रयास किया गया है कि कैसे अमीर लोग सोचते हैं ये देने का। ये है तीसरा क्लास। एक और क्लास मुझको लग रहा है कि इसको बनाना पड़ेगा, तो आप लोगों के लिए अपलोड किया जाएगा। इस चैनल पे आप लोगों को कुछ सीखने को मिल रहा है, अगर स्कूल से हट करके मिल रहा है, जो जीवन उपयोगी है, जीवन के लायक है। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने भाई और अपने दोस्तों के साथ अवश्य शेयर करें। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, जिसमें आप लोगों को जीरो से लेकर के और खोपड़ी देने का प्रयास किया जाएगा, जिसमें अमीर लोग कैसे सोचते हैं, पैसा कैसे निवेश किया जाते हैं, उसी रिसोर्स के साथ। तब तक के लिए आप सभी को लव यू, ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।